इधर सनत सनंदन सनातन इस सनत कुमार चारों भाइयों को बैकुंठ धाम से भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की मकरंद सुगंध इनकी नासिका तक आई, और जब नासिका तक आई तो वो अंदर प्रवेश कर गई। तो इनको याद आया सनत कुमारों को चलो नारायण भगवान के दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम गए। एक द्वार से निकल गए, दूसरे द्वार से निकल गए, और तीसरे द्वार पर जैसे ही बैकुंठ धाम के गए वैसे ही वहां जय और विजय पार्षद खड़े थे। दोनों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते तुम लोग। भगवान इस समय नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें जाने दो, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। नहीं नहीं, नहीं जा सकते। अरे भगवान के यहाँ भक्तों को कभी रोक टोक नहीं होती। आप रोक के गलत कर रहे हो। सनत कुमारों ने समझाया जय विजय पार्षद को, पर नहीं माने। कहा तुम अपनी माता का घर समझते हो, अपनी खाला का घर समझ रहे हो, तो चले जा रहा हो बिना पूछे ताछे। यहाँ ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलता, जाओ वापस लौट जाओ। सनत कुमारों को थोड़ी सी खीज आ गई, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो उसमें कहा कि अरे तुम भगवान के पास रहने योग्य नहीं हो जय विजय, जाओ हम तुम्हें श्रापित करते हैं, यहां से चले जाओ। और संसार में जब तुम जन्म लोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। काम क्रोध लोभ वहां पर पकड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। इस प्रकार सनत कुमारों ने श्राप दिया ही था कि भगवान वहां पर आकर खड़े हो गए, और भगवान ने कहा सनत कुमारों क्या हो गया, हे संतों क्या हो गया। तब सनत कुमारों ने कहा प्रभु देखिए, आपके जय विजय पार्षद ने हमें रोकने का प्रयास किया, परंतु हमें थोड़ा सा क्रोध आ गया, इसके कारण हमने इन्हें श्राप दे दिया, हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। जय विजय पार्षद दुखी हुए, संत वहां से चले गए, भगवान के चरणों में गिर गए। जय विजय पार्षद प्रभु कृपा करें, हमें श्राप दे दिया है, अब आपकी सेवा छूट जाएगी, अब हमें संसार में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जन्म लोगे तो मैं भी आऊंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। वही जय विजय पार्षद दिति के गर्भ में आए हैं, 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष पश्चात दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। कश्यप जी महाराज ने एक का नाम हिरणाक्ष, एक का नाम हिरणाकश्यपु रखा।